और उधर झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन एक बार फिर विवादों में घिर गया है और इसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। आज संतोष ट्रॉफी के ट्रायल में खिलाड़ियों ने जमकर हंगामा किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन एक बार फिर विवादों में है। विवाद का खामियाजा फुटबॉल खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। खेलगांव में संतोष ट्रॉफी के ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल अध्यक्ष और सचिव की भेजी गई अलग अलग लिस्ट में शामिल खिलाड़ी ट्रायल दे रहे हैं। खिलाड़ियों का आरोप है कि ट्रायल में दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ियों को शामिल होने का मौका मिल रहा है। फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव पर बाहरियों को ट्रायल में शामिल करने का आरोप है। जो रांची डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग जो मैच स्टार्ट करवाए थे, उसी ग्रुप के द्वारा यहाँ पे इसी खेलगांव स्टेडियम में ओपन ट्रायल हुआ था। आज उस ओपन ट्रायल का कोई मतलब नहीं रखा गया है और प्रेसिडेंट और सचिव ये दोनों की लड़ाई में झारखंड के खिलाड़ी जितने हैं वो लोग पिस रहे हैं। उसमें नहीं है, ये झारखंड के नहीं है। 90% लड़के सब बाहर के हैं, कुछ ही लड़के हैं जो इधर उधर के हैं, बाकी 90% बाहर के हैं। ये पहले भी कहा गया था। कल जो ट्रायल हुआ गर्ल्स का, उसमें जो बाहर के थे उसको खेलने के लिए ट्रायल देने के लिए दिया गया, वो उसको ट्रायल देने के लिए मना किया गया। तो आज फिर क्यों वो लोग को ट्रायल देने के लिए दिया जा रहा है? जो एसोसिएशन है, मेन एसोसिएशन, उसी को दोषी मानेंगे ना। इसमें हम लोग का सभी का नाम था, अभी नहीं है। टॉप लिस्ट 35 बनाया गया था। रांची के खेलगांव में संतोष ट्रॉफी के ट्रायल के दौरान हंगामे के बाद न्यूज 18 ने जब हालात को जानने और समझने की कोशिश की तो अधिकतर खिलाड़ी मौके से भाग खड़े हुए। वहीं जो खिलाड़ी बातचीत के लिए तैयार हुए उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन खुद को मणिपुर का जरूर बताया, जो जमशेदपुर के टाटा फुटबॉल अकादमी में खेल रहे हैं। ये बताएं कि आप लोग कहां से आए? हम लोग अभी जमशेदपुर से आए हैं। जमशेदपुर से? टाटा फुटबॉल अकादमी से आए हम लोग। टाटा फुटबॉल अकादमी से। कहाँ के रहने वाले हैं? मणिपुर से। मणिपुर से हैं। हाँ। तो यहाँ पर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मणिपुर। तो आप मणिपुर के रहने वाले हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर ट्रायल में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसी को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों का विरोध प्रदर्शन भी है कि जो भी खिलाड़ी ट्रायल में शामिल हुए हैं उन बाहरी खिलाड़ियों को मौका दिया गया। खासकर जो झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, जो नजम अंसारी और जो सचिव गुलाम रब्बानी, दोनों की भेजी गई अलग अलग लिस्ट में जो शामिल खिलाड़ियों का नाम था वही खिलाड़ी यहाँ शामिल हुए। और आप देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी यहाँ पर ट्रायल में शामिल हुए, हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की। लिहाजा जो विरोध प्रदर्शन था बाहरी खिलाड़ियों को लेकर था। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और रांची से बड़ी खबर है, जेएससीए के आजीवन सदस्य दीपक बांका पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है दीपक बांका को। कानपुर में चल रहे पहले टेस्ट के लिए दीपक बांका की नियुक्ति हुई है। जेएससीए ने नियुक्ति के लिए बीसीसीआई को धन्यवाद दिया है। बढ़ेंगे आगे। रांची में बन रहे टाटा कैंसर अस्पताल को लेकर सियासत जारी है। 300 बेड का कैंसर अस्पताल खोलने को लेकर टाटा कंपनी को 25 एकड़ जमीन का एमओयू हुआ था, लेकिन 4 एकड़ जमीन पर 89 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा ग्रुप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कांके के सुकुरहुट्टू में टाटा के स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर अस्पताल को आवंटित जमीन पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी ने टाटा कंपनी को जानबूझकर परेशान किए जाने का आरोप लगाया है। अभी उन्होंने अभी तक मात्र जो है 15,250 स्क्वायर फीट पर अपना निर्माण किया है। उनको 23.5 एकड़ भूमि उपलब्ध है। हमने इसमें ये विभाग को लिखा है कि इनसे ये आग्रह किया जाए, इनसे ये बातचीत की जाए कि इसका और विस्तार करें, क्योंकि अभी मात्र जो है 4 एकड़ में ही 89 बेड का बना है। तो अभी जो रेस्ट जितनी ज़मीन हमारी पड़ी है उसमें बड़ा और कैंसर का बड़ा अस्पताल वो बना दें, उसका यूटिलाइजेशन हो। इससे राज्य के लोगों को लाभ होगा, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए लोगों को दूसरे राज्यों के रुख करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूर्ववर्ती सरकार थी भाजपा की, उसकी सोच थी कि यहाँ के लोगों को यहीं ही समुचित इलाज मिल सके। लेकिन वर्तमान सरकार के मंत्री का जो कल बयान आया है और जिस तरह से उन्होंने प्रश्न खड़े किए और जमीन न देने की बात की, मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं वो बाधित करना चाहते हैं।
नहीं, मुझे लगता है कैंसर अस्पताल के निर्माण में क्यों रुकावट होगी। कैंसर अस्पताल को जितनी ज़मीन दी गई और उसके बाद अगर कुछ अनुपयोगी ज़मीन बच जाती है जिसका कोई आवश्यकता कैंसर अस्पताल को नहीं होगा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ और योजना अगर लाई जाती है तो ये तो स्वागत योग्य बात है। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर अपराध के गढ़, कर्माटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 20 मोबाइल फोन और 39 सिम कार्ड बरामद किए हैं। सभी साइबर अपराधियों के पास से जब्त मोबाइल को खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार अपराधियों में एक अपराधी गणेश मंडल ने मेजाम परितोष चक्रवर्ती के खाते से लगभग 45,000 की ठगी की थी। वहीं एक अन्य मामले में सदाकत अंसारी ने बिहार के समस्तीपुर जिला के नूतन ठाकुर के खाते से 6 लाख की ठगी की थी। थाना के 3-4 गांव हैं, जैसे सियाटांड है, दुधानी है, रिंगो चिंगो है, पतरोडी है। इस डिफरेंट लोकेशन में ये जानकारी आ रही थी कि यहाँ पे इकट्ठे होकर के और ये लोग जागरूक हो गए हैं और ये फिर फिशिंग का काम स्टार्ट हो गया है, ये कर रहे हैं। वो इन डिफरेंट लोकेशन में रेड की है। रेड करने के क्रम में कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुख्यात नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के बाद प्रशांत बोस के गढ़ में सीआरपीएफ जवान अलर्ट हैं। गिरिडीह के नीमिया घाट में सीआरपीएफ के जवान लगातार गश्ती पर हैं। प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध करते हुए नक्सलियों ने 3 दिन का बंद बुलाया है। आज बंद का आखिरी दिन है, ऐसे में प्रशांत बोस के गढ़ में जवान अलर्ट मोड में हैं। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले के नीमिया घाट कभी कुख्यात नक्सली प्रशांत बोस के लिए गढ़ हुआ करता था, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से नक्सलियों का बंद नहीं के बराबर देखा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बलों को और गवर्नमेंट जो भी प्रॉपर्टी उसको नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि वो एक इसी माध्यम से, गिरफ्तारी के माध्यम से हम लोग को एक मैसेज देना चाह रहे हैं। तो हमारे भी जो सुपीरियर हैं, बॉस हैं, ऑफिसर्स हैं, यहाँ के सिविल एसपी हैं, एसपी साहब हैं और हमारे ऑफिसर्स हैं, तो इन्होंने एक ऑप्स चलाया है। बंद के दौरान सभी सुरक्षा बलों को बाहर निकाला गया है, ताकि वे सिविल जनता और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जो उसको सुरक्षित कर सके। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां मानगो के गायब राहुल का कंकाल 116 दिनों बाद चांडिल डैम के पास पहाड़ी पर मिला है। अपराधियों ने पत्थर से कुचलकर राहुल की हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को जब्त करने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास लूटी हुई कार और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल अपनी कार ओला चलाता था और 1 अगस्त को रविंद्र महतो और सुधीर कुमार शर्मा ने साजिश के तहत आदित्यपुर में चाय बेचने वाले एक महिला के मोबाइल से राहुल को फोन कर चांडिल जाने के लिए कार को बुक किया था और इसके बाद आरोपियों ने राहुल को चांडिल डैम लेकर गए, जहां आरोपियों ने राहुल को ज्यादा मात्रा में शराब पिलाई और नशे में होने के बाद दोनों आरोपियों ने पत्थर से राहुल का सर कुचलकर हत्या कर दी। राहुल हत्याकांड का खुलासा कॉल डिटेल के आधार पर किया गया। धनबाद के SNMMCH के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल वासेपुर डॉन फहीम खान के करीबी जमीन कारोबारी को गोली मारने के बाद SNMMCH अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने नन्हे खान को मृत घोषित कर दिया था। इस दौरान फहीम खान के समर्थकों ने डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके विरोध में आज सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मरीज और उनके परिजन काफी परेशान हैं और मरीज के परिजनों में गुस्सा भी दिखा। इधर डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। डॉक्टर सुबह से मांग रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कोई कह रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। डॉक्टर रिपोर्ट पर रिपोर्ट लिख रहा है और कुछ नहीं। मेडिसिन, लीवर प्रॉब्लम है, सब चीजें क्या नहीं। बिल्कुल हमारे डॉक्टर कोई हड़ताल पे जाना नहीं चाहते। मैंने काफ़ी देर मीटिंग किया, आप लोग बीच में आए थे। कोई हड़ताल में जाना नहीं चाहता। और ये भी मैं कहता हूँ कि सुरक्षापूर्ण माहौल में काम करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर ये अधिकार हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं
तो हमारे शासन व्यवस्था की ये कमी है। धनबाद जिले की बलियापुर प्रखंड स्थित निरीक्षण भवन, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल धनबाद का कार्यालय, डाक बंगला काफी जर्जर हालत में है। इतना ही नहीं, वहां के स्टाफ क्वार्टर की स्थिति भी पूरी तरह से जर्जर है, जहां कभी भी कोई अनहोनी घटना हो सकती है, लेकिन विभाग के अधिकारियों को इसे दुरुस्त करने का समय नहीं है। छत से लेकर कमरे में रखा सामान और खिड़की दरवाजे खराब हो चुके हैं। इसे ठीक करने को लेकर टेंडर भी निकाला गया, लेकिन टेंडर कागजों तक ही रह गया। जहाँ तक मुझे मालूम है, अमाउंट के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये रोड डिवीज़न का ये निरीक्षण भवन है और पिछले 4-5 साल से इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसका छत नीचे से ऊपर से दोनों साइड डैमेज है। इस छत को डिसमेंटलिंग करके नया छत बनना चाहिए और बढ़िया से रिपेयरिंग होना चाहिए इसका, तभी तो इसका फ़ायदा लोगों को मिल पाएगा, अन्यथा इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अभी तक एक दो बार पहले रिपेयरिंग हुई है, लेकिन उसमें अच्छी गुणवत्ता नहीं थी। अच्छी गुणवत्ता के साथ इसका रिपेयरिंग होना चाहिए। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क